श्री राम दोस्तों, आज हम सुंदरकांड में श्री हनुमान जी का लंका दहन करके वापस लौटना और श्री राम जी और हनुमान जी के संवाद की चौपाइयाँ अर्थ सहित आपको हम सुनाएंगे। यह हमारे सुंदरकांड का 9वां भाग है। बाकी के 8 भाग आपको हमारे YouTube चैनल से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीयाय नमः। ओम श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, सीताराम की जय। राम कपि जब आवत देखा, किए काज मनुहर सुविशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरहि जाई। अर्थात श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य करके वापस लौटते हुए देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। जब सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े, प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। अर्थात दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम से गले लग कर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुनी रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। अर्थात जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। अर्थात वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख ना जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपत ही सुनाए। अर्थात हे नाथ, पवन सुत्र हनुमान जी ने जो करने की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन किया जा नहीं सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र यानी कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर से ही अलाए। कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्वब प्राण की। अर्थात वे चरित्र सुनने पर कृपा निधान श्री रघुनाथ जी के मन में बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहिम प्राण के ही बाट। अर्थात हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ा मणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोइलीनी। नाथ जुगल लोचन भरिवारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। अर्थात चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ा मणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर कर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहे हूँ
प्रभु चरना, दीन बंधु प्राण तारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हूँ त्यागी। अर्थात छोटे भाई समेत प्रभु की चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया, अवगुण एक मोर मैं माना। बिछुरत प्राण ना कीन है पयाना, नाथ सुनैनी को अपराधा। निसरत प्राण करहीं हठी बाधा। अर्थात हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरय छन माही शरीरा। नयन सत्रवई जलु निज हित लागी, जर न पाव देह विरहागी। अर्थात विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह के आग से भी देह जलने नहीं पाता। सीता के अति विपत्ति विशाला, विनही कहे भला ही दीन दयाला। अर्थात सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहे ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीति। बेगु चलहि प्रभु अनिया भुज, बल खल दल जय जीत। अर्थात हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। वचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बुझई विपत्ति के ताहि। अर्थात सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपहु जीती आन भी जान की। अर्थात हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही यानी तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपितो ही समान पुकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। अर्थात भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य तो मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकल मन मोरा। अर्थात मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखहु करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। अर्थात हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझे से उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु वचन विलोकी, मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। अर्थात प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में
विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठवे न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरे सो दशा मगन गरीसा। अर्थात प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहाने कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। अर्थात फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहूँ कपि रावण पालित लंका, कही विधि देहूं दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। अर्थात हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाग के किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वह अभिमान रहित वचन बोले। सो तब प्रताप ते रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अर्थात ये सब तो है श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल। तब प्रभाव बड़ा वन लाही, जारी सकई खलु तूल। अर्थात हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़ वानल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहेहु भवानी। अर्थात हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। ओमा राम सुभायु जेहि जाना, ताहु भजनु तजि भावनाना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगत ही सो पावा। अर्थात है उमा जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु वचन कहे ही कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपत ही बोलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। अर्थात प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो, अब विलंब के ही कारण कीजे। तुरंत कपहि कह आय सुदीजे, कौतुक देखु सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। अर्थात अब विलंब किस कारण का किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय। दोस्तों यदि आपको यह चौपाइयाँ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप पर श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को मेरा जय श्री राम।